हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द पॉइंट क्लासेस में। आज हम लोग आधुनिक भारत सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बंगाल पे अंग्रेज़ों का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने कौन कौन सी नीति अपनाई बंगाल को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपके सामने ये बंगाल का मैप है। ये मैप उस टाइम का है जब बंगाल से ना बिहार अलग हुआ था, ना उड़ीसा अलग हुआ था, ना जो आज का जो बांग्लादेश है वो अलग हुआ था। उस टाइम बंगाल काफ़ी समृद्ध हुआ करता था। दूसरे स्लाइड में मैं आपके सामने ये बंगाल के जितने भी नवाब हुए हैं उनका मैंने लिस्ट दे रखा था। हम लोग आगे की स्लाइड में जो भी पढ़ेंगे मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सर्वप्रथम बंगाल का जो नवाब था मुर्शिद कुली खां हुआ। 1717 ईस्वी में फारूक सियार ने, जो मुग़ल सम्राट था, इसको बंगाल का नवाब बनाया। उसके पहले की मैं एक बात बता दूं, जो मुग़ल सम्राट औरंगजेब था, औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। उसके बाद से सन 1717 ईस्वी में फारूक सियार ने खुश होकर मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब बना दिया। मुर्शिद कुली खां समय पर मुग़ल शासकों को राजस्व भेजा करता था। मुर्शिद कुली खां का जो उत्तराधिकारी हुआ शुजाउद्दीन हुआ। शुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां का दामाद था। ये 1727 ईस्वी से लेकर 1739 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हैं मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र और मीर कासिम। इन्हीं के बारे में हम लोग अधिकांश पढ़ेंगे आगे के स्लाइड में। तो मुर्शिद कुली खां का दामाद हुआ उनका उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन का लड़का था सरफराज। जो सरफराज था वो आलसी था, भोग बिलासी था। उसको राज अपने कामों में मन नहीं लगता था। उसने एक अलवर्दी खां को अलवर्दी खां को उन्होंने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अलीवर्दी खां काफ़ी महत्वाकांक्षी आदमी था। उसने मार्च 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज की हत्या कर दी और खुद नवाब बन गया। अलवर्दी खां जब बंगाल का नवाब बना उस टाइम मोहम्मद शाह रंगीला मुग़ल सम्राट हुआ करता था। वो अपने पद की स्वीकृति के लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपये रिश्वत दिए मोहम्मद शाह रंगीला को। अलवर्दी खां को कोई लड़का नहीं हुआ। अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुआ। जो सिराजुद्दौला था वो अलवर्दी खां के लड़की का बेटा था। मतलब अलवर्दी खां का नाती था सिराजुद्दौला ने 1756 से लेकर 1757 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा। सिराजुद्दौला के ही शासनकाल में प्लासी की लड़ाई हुई और काल कोठरी की त्रासदी वाली घटना घटी थी। जब प्लासी के युद्ध में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई चल रही थी, उस टाइम मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का सेनापति था। उसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। वो अंग्रेज़ों से मिल गया, जिसमें प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला हार गया और उसकी हत्या हो गई। उसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की हाथ का कठपुतली था। अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए इससे बहुत से काम करवाया उन्होंने। उसके बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम मीर जाफ़र का दामाद था। और 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ, तो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम अवध के नवाब थे, शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों एक तरफ थे और अंग्रेज़ी सेना एक तरफ थी। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो था जो अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व किया।
आगे की स्लाइड में हम लोग जो पढ़ेंगे मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब हम लोग विस्तृत से सबके बारे में अध्ययन करेंगे। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था, क्योंकि बंगाल में सारी परिस्थितियाँ अनुकूल थी। वो नदी के किनारे बसा हुआ था, वहाँ पे कच्चे माल सस्ते मिल जाते थे, इजीली अवेलेबल हो जाते थे। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था जो नियमित रूप से राजस्व मुगल बादशाह को भेजता था। मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। मुर्शिद कुली खां ने खालसा भूमि थी उसका भी विस्तार किया इन्होंने। मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ। सुजाउद्दीन का लड़का हुआ सरफराज। सरफराज आलसी था और सरफराज ने ही अलीवर्दी खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। सन 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां ने बंगाल पे आक्रमण करके सरफराज की हत्या कर दी और वो खुद बंगाल का नवाब बन गया। जो गिरिया के युद्ध हुआ था 1740 ईस्वी में हुआ था। गिरिया एक जगह है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जब अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना उस टाइम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। उसने अपने पद की स्वीकृति के लिए मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए रिश्वत में दिया। उसके बाद जो अलवर्दी खां था वो राजस्व देना बंद कर दिया। जब अलवर्दी खां राजस्व देना बंद कर दिया तो उस टाइम उसके समय में उसके शासनकाल में बंगाल काफ़ी समृद्ध हो गया और भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अलवर्दी खां के बारे में एक वक्तव्य काफ़ी प्रचलित है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अलवर्दी खां ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के उस छत्ते से की थी जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो वो मधुमक्खियाँ काट काट कर आपकी प्राण ले सकती है। ये वक्तव्य अलवर्दी खां ने यूरोपीय लोगों के तुलना में कही गई थी। अलवर्दी खां का जो उत्तराधिकारी हुआ उसका ये दामाद लिखा होता, दामाद नहीं था। अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी, अलवर्दी खां को कोई लड़का नहीं था। अलवर्दी खां की 3 लड़कियां थी। एक की शादी हुई थी पूर्णिया जो बिहार में पड़ता है, पटना वो भी बिहार में पड़ता है, और एक ढाका जो बांग्लादेश में पड़ता था वहाँ पे शादी हुई थी। जो पटना में जिसकी शादी हुई थी उसका लड़का था सिराजुद्दौला। तो रिश्ते में अलवर्दी खां का नाती हुआ सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 1556 ईस्वी से लेके 1756 ईस्वी से लेके 1757 ईस्वी तक बंगाल का नवाब बना रहा। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ही प्लासी की लड़ाई हुई और कालकोठरी की त्रासदी वाली घटना घटी थी। सिराजुद्दौला के शासनकाल में कलकत्ता में अंग्रेज़ों का बनाया हुआ किला है फोर्ट विलियम, और फ्रांसीसी और जो अंग्रेज़ थे ये कलकत्ता में अपने अपने किले की किलाबंदी करना शुरू कर दिए थे। फ्रांसीसी चंदनगर में उनका किला था, उसका किलाबंदी कर रहे थे, और जो अंग्रेज़ थे वो फोर्ट विलियम की किलाबंदी कर रहे थे। नवाब के कहने के बाद कांग्रेसी तो मान गए लेकिन अंग्रेज़ नहीं माने और सिराजुद्दौला के साथ जितनी भी संधियाँ हुई थी उसमें उसको कुछ गड़बड़ी दिखा, तो वो 4 जून 1756 ईस्वी को एक कासिम बाजार का किला था उस पर अधिकार कर लिया। फिर 15 जून 1756 ईस्वी को सिराज कलकत्ता पहुंच गया। जब वो फोर्ट विलियम पे पहुंचा, किला पे पहुंचा, तो वहाँ के जितने भी स्टाफ थे, कर्मचारी थे, वो सारे भाग गए।
20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता को सिराजुद्दौला ने जीत लिया और कलकत्ता का नाम अलीनगर सिराजुद्दौला ने ही रखा था। ये एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। कलकत्ता का अलीनगर नाम किसने दिया था? सिराजुद्दौला ने दिया था। 20 जून सन 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी नामक एक घटना घटी थी। एक अंग्रेज के अनुसार उसका नाम था जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने घटना का जो रचयिता था जेड हॉलवेल के अनुसार उसने बोला है 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को 14/18 की एक कोठरी में सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था तत्कालीन, उसने एक कोठरी में बंद कर दिया और सुबह जब वो दरवाज़ा खुला तो उसमें से 146 में से केवल 23 लोग ही जिंदा थे, बाकी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। ये घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी। इसको काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना से जाना जाता है, या इंग्लिश में बोले तो ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई और सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई, जिसमें यह अंग्रेजों से हार गया और मीर जाफर सेनापति ने धोखा दे दिया। जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, वो अंग्रेजों से मिल गया और सिराजुद्दौला को इन्होंने धोखा दे दिया, जिसके चलते सिराजुद्दौला उस युद्ध में हार गया। सिराजुद्दौला के हारने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना थी जो बंगाल का वफादार रही, जो नवाब के वफादार रही। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, यह पश्चिम बंगाल में है। मीर जाफर को हटाकर 1760 ईस्वी में मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। ये अंग्रेजों के हाथों का कठपुतली था मीर जाफर। मीर कासिम था वो मीर जाफर का दामाद था। अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम बंगाल का नवाब बनते ही अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से लेके मुंगेर लेके गया। मुंगेर का पुराना नाम मुगदलपुर भी कहा जाता है। मीर कासिम जब बंगाल का नवाब था उस टाइम एक बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध का सेनापति हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो युद्ध का नेतृत्व कर रहा था और इनकी तरफ से मीर कासिम थे। यहाँ तीन नवाब थे, मीर कासिम और सिराजुद्दौला जो अवध का नवाब था, शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल सम्राट थे। ये तीनों मिलकर अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी, जिसमें इन तीनों की हार हुई और अंग्रेज़ जीत गए। इस युद्ध के बाद मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया। लगभग प्लासी की लड़ाई के बाद से ही भारत पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व प्रारंभ हो गया था और बक्सर का युद्ध होते होते 1764 ईस्वी में भारत पर अंग्रेज़ों का जो प्रभुत्व था पूर्ण स्थापित हो गया। अब हमने जो पढ़ा है उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने शुरू में बोला था आपको 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैं उसको बारी बारी से लगाएंगे हम लोग। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में जो 1764 ईस्वी में हुआ था, इसमें सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बंगाल का द्वैध शासन कब तक चला था? 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल का द्वैध शासन चला था।
क्लाई को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? सन 1758 को क्लाई को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। सबसे निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किया। बक्सर युद्ध के बाद ही अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में स्थापित हुआ। बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय था, जो मीर कासिम, सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, ये तीनों मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व का स्थापित करने का प्रारंभ किया। प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों का भारत में जो प्रभुत्व था स्थापित प्रारंभ हो गया था। बंगाल के शासक अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बंगाल के शासक अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुआ। सुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला में काफ़ी लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं। सिराजुद्दौला अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी हुआ। सुजाउद्दौला अवध का नवाब था। कर्नल क्लाइव को गधा या सियार की संज्ञा किसे दी जाती है? मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि प्लासी की लड़ाई में जब युद्ध हुआ था उस टाइम ये जो मीर जाफर था वो सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था, वो उसमें धोखा दे दिया उसको। उसके बाद से ये अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गया था। निम्नलिखित में कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शिद कुली खां, निम्नलिखित में कौन मुगल सम्राट द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शिद कुली खां अंतिम मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर था। 1717 ईस्वी में फारूक सियार ने इसको बंगाल का नवाब नियुक्त किया था। भारतवर्ष में ब्रिटिश राज का संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था। भारत में किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था, क्योंकि बक्सर की लड़ाई ख़त्म होते ही अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। मैसूर और अंग्रेज़ों का संबंध, मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।